ताल्लुक है। हम इसी सवाल मुतहिद भी है कि जो भी 5 अगस्त 2019, 6 अगस्त 2019 को किया गया पार्लियामेंट के अंदर, वो हर सूरत में गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर इखलाकी है, जिसकी कोई जवाजियत नहीं है। किसी भी जो भी आप आईना रख लें, कोई जवाजियत नहीं। और ये अफसोसनाक है क्या हमारे एक हिस्टोरिकल स्टेट को तकसीम किया गया, डाउन साइज किया गया, और पीएचडी का मानना है कि ये पूरे कम्युनिटी ऑफ पीपल, जम्मू के रहने वाले लोग, कश्मीर के, लद्दाख के, ये हम सब के लिए ह्यूमिलेशन है, irrespective of political affiliations, regions, communities and all that। हमारे बारे में कुछ कहा जा रहा है, हमारे बारे में चर्चा है, हमारे बारे में फैसला लिया जा रहा है, और हमारे बगैर, और बल्कि आप जैसा कि वाकिफ हैं कि ये नहीं कि हमें पूछा नहीं गया, बल्कि अनप्रेसिडेंटेड लॉकडाउन, क्रैकडाउन, क्लैंपडाउन, और यहां तक कि जो टेलीफोन की सर्विसेज हैं वो भी मअतल रखी गई। इवन इन जम्मू, इंटरनेट जम्मू में भी, ये मेरे ख्याल में एक शर्मनाक अमल से कम नहीं है। इट्स अ शेमफुल एक्ट इटसेल्फ, टू से द लीस्ट। और मेरे वतन को तकसीम किया गया, हमारे वतन को जिसके बारे में इनका कहना था, रहनुमाओं का कहना था ताज है, इस ताज को जमीन बोस कर दिया गया। और फिर डिलिमिटेशन का प्रोसेस इसी एक्ट के दायरे के अंदर, ये हमें मंजूर हो नहीं सकता। हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है, जरा आप समझ लें और ये लोगों तक बात पहुंच जाए। हम डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस के खिलाफ नहीं रहे हैं, ना है, लेकिन हमारे मुल्क के सामने एक आईनी ढांचा है, कानूनी ढांचा है। उस आईनी कानूनी ढांचे के दायरे के अंदर अगर कोई अमल हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। जो भी किया गया, और खास तौर पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जिसके तहत अब जो डिलिमिटेशन होगी वो लद्दाख के बगैर होगी, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर, और वो भी यूनियन टेरिटरी। और इस वजह से हम समझते हैं कि इसकी आईनी जवाजियत नहीं। दूसरा सवाल, ये सवाल कि 7 सीटें उन्होंने बढ़ा दी, जैसा कि आपको मालूम है, बाद में 6 जम्मू के लिए, 1 कश्मीर के लिए। लेकिन ये किस नजूमी से पूछकर ये 7 सीटें कर दी? 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं, 1 क्यों नहीं? What is the basis? मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जहां तक डिलिमिटेशन का ताल्लुक है, इसका अपना एक्ट है। उस एक्ट के दायरे के अंदर बुनियाद क्या है डिलिमिट करने का कॉन्स्टिट्यूएंसीज को? वो पॉपुलेशन है, तभी सेंसस के बाद होता है। सेंसस इज ऑलवेज बेसिस फॉर एनी डिलिमिटेशन। और इसके अलावा डिलिमिटेशन में पॉपुलेशन इज द क्राइटेरिया, वायलेंस जो और कन्वीनियंस का ताल्लुक है, एक्सेसिबिलिटी का ताल्लुक है, टोपोग्राफी का ताल्लुक है, वो कंसिडरेशन के जुमरे में आते हैं। यहां क्या हुआ? जो आज का ये डिलिमिटेशन कमीशन बना, ये करते क्या है, किया क्या है, सिफारिशात क्या है? कंसिडरेशन पहले नंबर पर, और क्राइटेरिया का वजूद ही नहीं। उल्टा वैसे ही जहां तक इस रिजीम का ताल्लुक है, बीजेपी की रिजीम का ताल्लुक, यहां सब कुछ उल्टा ही है, उल्टी गंगा ही बह रही है पूरे देश के अंदर। लेकिन हमारे साथ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मैं इसमें तफसीलन नहीं जाऊंगा, हमारे जस्टिस साहब यहाँ बैठे हैं, वो अगर कभी आपको अभी आपको चाहेंगे भी ये तफसीलन भी बताएंगे। लेकिन आप जानते हैं
the basic structure and the Constitution of Delimitation Commission itself is unacceptable to the BAGD. Please note it down. अब दोबारा ये सवाल होगा कि गए क्यों ये है एसोसिएट मेंबर, दे आर पार्लियामेंट मेंबर्स, ना जाते तो ये कहा जाता नहीं आए, उनके कहने पर नहीं आए, इनके कहने पर नहीं आए, और इसी वजह से ये गए भी वहां, लेकिन वहां पर इसी दायरे के अंदर उन्होंने अपने तजावीज भी रखी। बहरहाल इस पर सिर्फ इतना ही कहूंगा। और इसके अलावा आपको मालूम है कि जिस रास्ते पर, जिस डिगर पर यह सरकार जा रही है, दिल्ली से लेकर यहां तक, जम्मू कश्मीर के और खास तौर पर वादी कश्मीर के लोगों का जीना हराम हुआ है।